नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 6 से पाठ संख्या 3 जी, क्लास 6 से लेसन नंबर 3 बच्चों, जिसका नाम है लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन। बच्चों, लता जी जो अब इस दुनिया में नहीं रही, उनके बारे में हमें पढ़ना है। लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन। बच्चों, मेलोडी का अर्थ होता है राग, तराना, सुर, गीत, और क्वीन का मतलब होता है रानी। तो इस पाठ का नाम है लता मंगेशकर सुरों की रानी या स्वर साम्राज्ञी। आइए बच्चों, वार्मर को देखते हैं। वार्मर कहता है कि हैव यू एवर, क्या आपने कभी हर्ड, सुना है, एनी सॉन्ग संग बाई लता, क्या आप लता के द्वारा गाए किसी गीत को सुना है। व्हाट डू यू लाइक अबाउट हर वॉइस, उनकी आवाज़ में आपको क्या पसंद है, यानी उनकी आवाज़ में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है। ठीक है बच्चों, ये आप स्वयं से पूछिए। आइए इस पाठ की हम शुरुआत करते हैं। बच्चों, लिखा है ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बच्चों, इस गीत को भी नमन और इस गीत को गाने वाली लता जी को भी नमन। आइए बच्चों, जैसे ही इस गीत को लता जी ने गाया, जैसे ही बच्चों इस गीत को लता जी ने गाया, क्या हुआ सुनिए। टीयर्स रोल्ड डाउन। बच्चों, आंसू बह पड़े। टीयर्स का मतलब होता है आंसू, रोल डाउन का मतलब बहना होता है। टीयर्स रोल्ड डाउन, आंसू बह पड़े, अनचेक्ड, अनियंत्रित होकर के, यानी व्यक्ति ने रोकने की कोशिश की कि आंसू न बहे, लेकिन बेकाबू होकर के, अनचेक्ड, बेकाबू होकर के आंसू बह पड़े। किनके, समझिए। एंड नेहरू वेप्ट लाइक अ चाइल्ड, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू वेप्ट, रोए, लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह रोए। टू हियर द पैट्रियोटिक सॉन्ग। बच्चों, पैट्रियोटिक सॉन्ग का मतलब होता है राष्ट्रभक्ति गीत, देशभक्ति गीत। जैसे ही लता जी ने यह गीत गाया, पंडित जी के आंखों से अनियंत्रित होकर के, बेकाबू होकर के आंसू निकल पड़े, और पंडित जी एक बच्चे की तरह रोए। उनके आंखों से जो आंसू की धारा थी ना, वह समाप्त होने का नाम नहीं ले रही थी। जब पंडित जी ने इस पैट्रियोटिक सॉन्ग को, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने जब इस देशभक्ति गीत को सुना, उनके आंखों से बेकाबू होकर के आंसुओं की धारा निकल पड़ी, जैसे एक बच्चा रोता है। ईट वाज सून, सून का मतलब होता है शीघ्र, एग्रेशन का मतलब होता है आक्रमण। It was soon after the Chinese aggression in 1962। यह जो घटना है ना 1962 में, यानी चीन के आक्रमण के ठीक बाद 1962 की ये बात है, जब लता जी के इस गाने को सुन करके पंडित जी एक बच्चे की तरह रो पड़े थे। लताज सॉन्ग इमोर्टलाइज्ड। बच्चों, इमोर्टलाइज का मतलब होता है अमर बना देना। द हेरोइक, हेरोइक का मतलब होता है वीरता भरे। डिड्स का मतलब होता है कारनामे। सोल्जर्स का अर्थ होता है सैनिक। सेक्रीफाइस्ड का मतलब बलिदान दे दिए, त्याग दिए। लाइव्स का मतलब होता है जीवन, और फॉर द कंट्री का मतलब होता है देश के लिए। बच्चों, लताज सॉन्ग इमोर्टलाइज्ड द हेरोइक डिड्स ऑफ आवर सोल्जर्स, यानी लता के इस गीत ने हमारे सैनिकों के बहादुरी भरे कार्यों को अमर कर दिया। हु सेक्रीफाइस्ड, उन सैनिकों के जिन्होंने सेक्रीफाइस्ड कर दिया, त्याग कर दिया, न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया देयर लाइव्स, अपने जीवन को फॉर द कंट्री, देश के लिए। यानी लता के इस गीत ने उन सैनिकों के कारनामे को अमर कर दिया, जिन्होंने देश की खातिर अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी, अपने प्राणों की आहुति दे दी। सिंस देन, तब से, सिंस देन, तब से, दिस सॉन्ग हैज़ बिकम, तब से यह गाना, हैज़ बिकम, बन गया है, द एपिटमी। बच्चों, एपिटमी का मतलब होता है प्रतीक, ऑफ द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स। और
1962 में उस दिन के बाद से यह गीत जो है ना, यह पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, यह देशभक्ति गीतों का पहचान बन चुका है, उसका ये प्रतीक बन चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। लता मंगेशकर द सिंगर ऑफ ए मेरे वतन के लोगों। सिंगर का मतलब होता है बच्चों गायक। लता मंगेशकर जो ए मेरे वतन के लोगों नामक गीत की गायिका है ना, निकनेम्ड बच्चों निकनेम्ड का मतलब समझिए। निकनेम्ड ये होता है कि आपके वास्तविक नाम, आपके मूल नाम के अलावा जिस नाम से आपको बहुतेरे लोग याद करते हैं या जानते हैं ना, उस नेम को बोलते हैं निकनेम। तो लता जी जो ए मेरे वतन के नामक गीत की गायिका है ना, उनका निकनेम क्या था? स्वर सम्राज्ञी, मेलोडी क्वीन। ऊपर ही मैंने कहा था ना, उनको बच्चों स्वर सम्राज्ञी, मेलोडी क्वीन या सुरों की रानी के नाम से भी जाना जाता है, एंड स्वर कोकिला। और बच्चों उनको स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। किसको? लता जी को। शी वाज बॉर्न, यानी लता जी का जन्म हुआ था ऑन 28 सितंबर 1929, 28 सितंबर 1929 को लता जी का जन्म हुआ था। इन ए महाराष्ट्रियन फैमिली, एक मराठी परिवार में, एक महाराष्ट्री परिवार में। रिजाइडिंग का मतलब होता है रहना। इन इंदौर इन मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश के इंदौर में रहता था। समझिए बच्चों, लिखा हुआ है कि शी वाज बॉर्न ऑन 28 सितंबर 1929 इन ए महाराष्ट्रियन फैमिली रिजाइडिंग इन इंदौर इन मध्य प्रदेश। बच्चों लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को एक महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ था, जो मध्य प्रदेश के इंदौर में रहा करता था। हर फादर दीनानाथ मंगेशकर, बच्चों इनके पिताजी का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। वाज हिमसेल्फ, वाज मतलब थे, हिमसेल्फ मतलब स्वयं, ए नोटेड क्लासिकल सिंगर। नोटेड का मतलब मशहूर, जाने माने, प्रसिद्ध, ख्याति प्राप्त। यानी लता जी के पिताजी श्री दीनानाथ मंगेशकर स्वयं एक नोटेड क्लासिकल सिंगर थे, एक जाने माने ख्याति प्राप्त शास्त्रीय गायक थे, एंड थिएटर आर्टिस्ट, और रंगमंच के कलाकार भी थे। हर मदर्स नेम वाज सुधामती। बच्चों लता जी की माँ का नाम सुधामती था। जी, लता जी की माँ का नाम सुधामती था। द फैमिलीज लास्ट नेम यूज्ड टू बी, यानी परिवार का आखिरी नाम। समझिएगा बच्चों, जैसे मैं मनीष राय लिखता हूँ तो राय मेरा आखिरी नाम हुआ, उसी प्रकार से द फैमिलीज लास्ट नेम, परिवार का आखिरी नाम, यूज्ड टू बी हार्दिकर, यानी परिवार का आखिरी नाम हार्दिकर हुआ करता था। यूज्ड टू बी यानी हुआ करता था। मेरे कहने का मतलब है लता जी के परिवार के जो लोग हैं, जिनके नाम के अंत में मंगेशकर लगा हुआ है ना, तो मंगेशकर के पहले वो हार्दिकर हुआ करता था। बट दीनानाथ चेंज्ड इट, लेकिन लता के पिताजी दीनानाथ जी ने इसको चेंज कर दिया, बदल दिया, टू मंगेशकर, यानी हार्दिकर को बदल करके मंगेशकर कर दिया। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब पहचान करना, हिज फैमिली विथ हिज नेटिव टाउन मंगेशी इन गोवा। नेटिव टाउन का मतलब होता है जन्म स्थान का शहर। यानी कहने का मतलब है कि लता के परिवार का अंतिम नाम हार्दिकर हुआ करता था, बट दीनानाथ चेंज्ड इट, लेकिन दीनानाथ जी ने इसको बदल करके मंगेशकर कर दिया। क्यों किया? समझिए, टू आइडेंटिफाई हिज फैमिली, जिससे इनकी परिवार की क्या हो? पहचान हो, इनकी परिवार पहचाना जाए। आइडेंटिफाई हुआ यानी पहचाना जाए इनका परिवार। कैसे? गोवा के मंगेशी, जो इनका नेटिव टाउन है ना, तो गोवा के मंगेशी नामक जो नेटिव टाउन है ना, उससे इनके परिवार की पहचान हो, इसलिए इनके पिताजी ने हार्दिकर को बदल करके मंगेशकर कर दिया। लता वाज नेम्ड हृदया एट हर बर्थ। बच्चों लिखा हुआ है कि लता वाज नेम्ड हृदया एट हर बर्थ, यानी एट हर बर्थ का मतलब हुआ जन्म के समय लता जी का नाम हृदया था। लता वाज नेम्ड यानी लता जी का नाम रखा गया था हृदया एट हर बर्थ, यानी जन्म के समय लता जी का नाम हृदया रखा गया था। हर पेरेंट्स, इनके माता पिता, बच्चों देखिए इसको पढ़ते हैं लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद में। रीनेम्ड यानी पुनः नामकरण कर दिए हर लता, लेकिन बाद में इनके माता पिता ने इनका पुनः नामकरण कर दिया। और क्या कर दिया? लता आफ्टर ए फीमेल कैरेक्टर लतिका। बच्चों फीमेल कैरेक्टर का मतलब होता है महिला पात्र।
इन वन ऑफ हर फादर्स प्लेज, प्लेज का मतलब होता है नाटक। कहने का मतलब है कि लता का प्रारंभिक नाम था हृदया, बट हर पेरेंट्स लेटर, लेकिन बाद में इनके माता पिता रीनेम्ड हर लता, यानी इनका नाम बदल करके लता कर दिए, आफ्टर ए फीमेल कैरेक्टर लतिका, यानी लतिका नाम की एक महिला पात्र के नाम पर, इन वन ऑफ हर फादर्स प्लेज, यानी लता जी के पिताजी का नाम था दीनानाथ मंगेशकर, उनकी एक नाटक में एक महिला किरदार का नाम था लतिका, उसी लतिका नामक महिला किरदार के नाम पर लता जी का नाम हृदया से बदल करके लतिका रख दिया गया। द फेमस सिंगर्स, फेमस का मतलब होता है मशहूर, प्रसिद्ध। द फेमस सिंगर्स आशा भोसले एंड उषा मंगेशकर आर हर यंगर सिस्टर्स। बच्चों यंगर सिस्टर्स का मतलब होता है छोटी बहनें, यानी आशा भोसले और उषा मंगेशकर, ये जो मशहूर गायिकाएं हैं ना, ये लता जी की छोटी बहनें हैं। जी बच्चों याद रखिएगा, आशा भोसले और उषा मंगेशकर जो फेमस सिंगर्स हैं, ये भी मशहूर गायिकाएं हैं, ये लता जी की छोटी बहनें हैं। हर यंगर ब्रदर हृदयानाथ इज़ ए वेल नोन म्यूजिक डायरेक्टर। बच्चों इनका पूरा परिवार जो है ना संगीत से जुड़ा हुआ था, थिएटर से जुड़ा हुआ था, फिल्मों से जुड़ा हुआ था। हर यंगर ब्रदर, इनके छोटे भाई जिनका नाम था हृदयानाथ, इज़ ए वेल नोन का मतलब जाने माने प्रख्यात मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर थे बच्चों, वह संगीत निर्देशक थे। कौन? हृदयानाथ। मीना इज़ द यंगेस्ट सिस्टर, इनकी सबसे छोटी बहन, यंगेस्ट सिस्टर का नाम क्या है बच्चों? मीना है। आइए अब देखते हैं लता जी कौन कौन पुरस्कार अपने जीवन काल में हासिल की। लता मंगेशकर हैज़ वन सेवरल अवार्ड्स एंड ऑनर्स। बच्चों हैज़ वन यानी हासिल की हैं, जीती हैं, सेवरल अवार्ड्स कई पुरस्कार, अवार्ड्स का मतलब पुरस्कार होता है, एंड ऑनर्स, ऑनर्स का मतलब होता है सम्मान। यानी लता जी ने अपने जीवन काल में हैज़ वन सेवरल अवार्ड्स, बहुतेरे पुरस्कार और सम्मान को हासिल किया है। इंक्लूडिंग, उसमें शामिल है, इंक्लूडिंग मतलब उसमें शामिल है। क्या क्या शामिल है सुनिए। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, NTR नेशनल अवार्ड, इन एडिशन टू 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, यानी 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अतिरिक्त इन्होंने बच्चों पद्म भूषण भी प्राप्त किया है, पद्म विभूषण भी प्राप्त किया है, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी प्राप्त किया है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड भी प्राप्त किया है ना। इसके अलावा देखिए 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला है, एंड फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड, और इनको बच्चों फिल्मों में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, पार्श्व गायिका का पुरस्कार भी लता जी को प्राप्त हुआ है। फिर बच्चों लिखा है कि 1969 यानी 1969 की बात है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1969 की बात है। सी मेड द अनयूजुअल जेस्चर, अनयूजुअल का मतलब होता है असाधारण, और जेस्चर का अर्थ होता है बच्चों सहृदयता, ठीक है ना। जेस्चर का मतलब होता है सहृदयता या संकेत। 1969 की बात है, चूँकि इनको कई पुरस्कार, अनगिनत पुरस्कार इनको हासिल था, तो 1969 में सी मेड द अनयूजुअल जेस्चर, अनयूजुअल का मतलब असाधारण और जेस्चर का मतलब होता है सहृदयता, यानी 1969 में इन्होंने असाधारण सहृदयता दिखाया ऑफ गिविंग अप। बच्चों गिविंग अप का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। द फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड इन ऑर्डर टू प्रमोट फ्रेश टैलेंट। बच्चों फ्रेश टैलेंट का मतलब होता है नई प्रतिभा। जी, फ्रेश टैलेंट का अर्थ होता है नई प्रतिभा, प्रोमोट का मतलब होता है बढ़ावा देना, अनयूजुअल का मतलब होता है असाधारण, और जेस्चर का मतलब होता है सहृदयता। कहने का मतलब है कि 1969 में लता जी ने असाधारण सहृदयता दिखाते हुए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का जो फिल्म फेयर अवार्ड था ना, उसको इन्होंने लेने से इनकार कर दिया, उसको इन्होंने त्याग दिया, उसको इन्होंने छोड़ दिया। इनको दिया जा रहा था लेकिन इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। क्यों? सुनिए। इन ऑर्डर टू प्रमोट फ्रेश टैलेंट, यानी नई प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए, नए कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बच्चों फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार किसी नवोदित कलाकार को दिया जाए, किसी नए कलाकार को दिया जाए, जिससे उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़े और मेरे बाद बहुत सारे बेहतरीन गायक भारत में क्या हो, तैयार हों। इसलिए इन्होंने उस प्रतिष्ठित पुरस्कार को लेने से मना कर दिया। शी वाज लेटर
अवार्डेड यानी पुरस्कृत किया गया फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 1993। 1993 में फिर से इनको बाद में 1993 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। यह सुअवसर, यह सौभाग्य हर कलाकार को, हर व्यक्ति को, हर इंसान को बच्चों प्राप्त नहीं हुआ जो लता जी को प्राप्त होता रहा। आगे देखिए, शी हैज़ ऑल्सो वन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। बच्चों हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का मतलब होता है सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार। भारत का याद रखिएगा, सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? भारत रत्न है। तो बच्चों सन 2001 में इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ। आवर कंट्री इज प्राउड ऑफ, हमारे देश को लता जी पे गर्व है, हमारे देश के बच्चे बच्चे को लता जी पर गर्व है। एंड सी स्टैंड्स एज गाइडिंग प्रिंसिपल। बच्चों गाइडिंग प्रिंसिपल का मतलब हुआ मूल आत्मा। फॉर आवर यंग, यंग का मतलब युवा, बडिंग का मतलब होता है नए, नवोदित, उदयमान, और वोकलिस्ट का मतलब होता है गायक। बच्चों हमारे देश को लता जी पे गर्व है और वह हमारे देश के यंग बडिंग वोकलिस्ट यानी युवा, नवोदित, नए, उदयमान गायकों के लिए क्या है? गाइडिंग प्रिंसिपल है। यानी उनके लिए बच्चों उनकी वह मूल आत्मा है, उनके लिए वह प्रेरणा स्रोत है। लता जी को याद करके हमारे देश के सैकड़ों नौजवान गायक उनसे प्रेरणा लेते हैं, है ना, और उनसे सबक लेते हैं, उनसे सीख लेते हैं कि जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाए और कैसे अपने हृदय को भी बड़ा किया जाए। तो बच्चों लता जी के बारे में जितनी कहा जाए ना कम है। ठीक है बच्चों, तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें। और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार फिर से बच्चों उस गीत को गाएं जिस गीत को सुनने के बाद खून खौल उठता है, बच्चों कलेजा कांप उठता है और इंसान अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हो जाता है। उस गीत को एक बार फिर से गाते हैं। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद।